बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से जीवों का बंधन छूटता है। सदगुरुदेव ने अति उपकार किया। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सदग्रंथ बीजक है, जो 11 प्रकरणों से सुशोभित हृदय के पट खोल देता है। कल एक जने आए थे यहाँ, आए तो उन्होंने कहा कि मंदिर कहाँ है। तो हम लोगों ने कहा मंदिर तो ये ही है, दूसरा मंदिर नहीं है। कि भगवान कहाँ है? मैंने भगवान तो अभी तक हमने देखे नहीं, कोई दर्शन नहीं मिले। साधु हुए तो बहुत दिन हो गए। कि कैसी बात करते हो कि भगवान नहीं दिखे? मिलती नहीं दिखे, क्या करें? साधन में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, खूब कर रहे हैं। और हमें क्या, 650 वर्ष होने जा रहे हैं सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत को। उसमें पारखी संत होते चले आ रहे। आज भी वर्तमान में 100 वर्ष के संत मौजूद हैं, लेकिन भगवान नाम की कोई चीज सिद्धि ही नहीं हुई। कि तो फिर आप पूजा किसकी करते हो? तो हम लोगों ने कहा चेतन पूजा करते हैं, अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि से बनी हुई जो मूर्तियां हैं, इनकी पूजा नहीं करते। जिस मूर्ति में चेतन जीव का निवास है, जो भव बंधनों से छूटे हुए हैं, सत्य का उपदेश दिए हैं, मन की कल्पना पे इन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे पारखी संतों की पूजा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सत्य क्या है? तो उसका जवाब हुआ कि जो सबको निरखे परखे, सबके गुण धर्म को जाने, वो सत्य है। जनैया सत्य होता है। जानने वाला ये चेतन जीव है और इससे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। उन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए परमात्मा क्यों नहीं? तो इसका जवाब था कि यदि परमात्मा है तो जीव को निकल जाने के बाद में शरीर में कोई क्रिया क्यों नहीं होती? नेत्र देख नहीं सकते, नासिका सूंघ नहीं सकती, हाथ लेन देन नहीं कर सकते, पैरों से चल फिर नहीं सकते, त्वचा से स्पर्श नहीं हो सकता, वो नहीं जानता है। सारी इंद्रियां मौजूद हैं और परमात्मा मौजूद है, कड़कड़ में समाया हुआ है। तो मुर्दा क्रिया क्यों नहीं करता? उसमें जानने की शक्ति, ज्ञान शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा से क्या हानि और क्या लाभ है? मूर्ति पूजा से हमारा भाव बन सकता है, लेकिन भाव की पूर्ति नहीं हो सकती। मैंने उनको समझाया और कहा कि आपका बेटा आपकी बात ना माने और आपकी मूर्ति को पूजे, सिर झुकावे, लेकिन आपके चरणों में न झुकावे, आपका अनादर करे, आपकी मूर्ति का सम्मान करे, आपको कैसा लगेगा?
एकदम बोले बहुत बुरा लगेगा भाई, बहुत बुरा लगेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कि ऐसा ही हो रहा है संसार में, और कैसा हो रहा है। मूर्तियों की पूजा श्रद्धा से करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन माता पिता के नहीं करते। पत्थर की मूर्तियां बना लेते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, पैर धोते हैं, चरणामृत लेते हैं। अपने माता पिता के सुबह उठ करके न पैर छूते, न उनको नहलाते धुलाते, न उनके कपड़े धोते, समय पे भोजन तक नहीं देते हैं। अब बताइए पूजा कौन सी सत्य है? जो असली पूजा है उसको ठुकराते हैं, और जो नकली पूजा है उस पर सिर झुकाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, और लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करते हैं। अब बताओ अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? सारे संसार में ये बीमारी लगी हुई है। पुत्र कहीं से भूखा आता है, माँ देखते ही कहती है बेटा तेने भोजन पाया कि नहीं। और माँ का शरीर छूट जाए और घर में मूर्ति रखी हो, वो मूर्ति कहेगी बेटा तू कैसे है, बेटा तुझे भूख लगी कि नहीं, बेटा कुछ पाल है। क्या वो मूर्ति कहेगी? उसके प्रति हमारा भाव कितना भी बन जाए मूर्ति के प्रति, लेकिन भाव की पूर्ति नहीं हो सकती है। भाव की पूर्ति होगी तो जिंदा माँ के द्वारा ही होगी, भाव की पूर्ति होगी जिंदा पिता के द्वारा होगी, भाव की पूर्ति होगी जिंदा गुरु के द्वारा होगी, दूध की प्राप्ति होगी जिंदा गाय भैंस बकरी से होगी, मुर्दा से नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं देश चलेगा, विधान चलेगा, राज चलेगा, जिंदा मूर्तियों के द्वारा चलेगा, मुर्दाओं से कभी नहीं चल सकता है। बंदूक हो, भाले हो, सब चीज हो, और चलाने वाला मुर्दा हो, शरीर से जीव निकल गया हो, वो बंदूक कभी नहीं चला सकता, रक्षा नहीं कर सकता है। भोजन बनवा लिया जाए, रख दिया जाए और मुर्दाओं के सामने पार्स कर दिया जाए, क्या वो भोजन पाएंगे? विचार करो। इसी प्रकार से मन से उठी कल्पना का नाम ये ईश ब्रह्म परमात्मा है। ना उससे कभी किसी का काम बना है और ना बनेगा। कल्पना के द्वारा काम बन जाए तो स्कूल खुलाने की कोई जरूरत ना पड़े, मास्टरों को रखने की कोई जरूरत ना पड़े। कल्पना से काम बन जाए तो रसोई में रसोइयों की कोई जरूरत ना पड़े। जिंदे मूर्ति पढ़ाने के लिए बुलाए जाते हैं, जिंदे मूर्ति भोजन बनाने के लिए बुलाए जाते हैं। यदि कोई कथा रामायण भागवत करते हो तो जिंदे पढ़ते हैं, मुर्दे नहीं। यदि कड़कड़ में ईश्वर समाया हुआ है, परमात्मा है, तो जिंदा शास्त्री को भागवत के लिए लाने की क्या जरूरत है? रामायण रख दो, अपने आप शब्द आते रहेंगे। क्या ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। क्या जल का जाप करने से क्या प्यास मिटेगी? क्या अग्नि का जाप करने से ठंडी भागेगी? क्या वायु का जाप करने से गर्मी दूर होगी? कभी नहीं। पृथ्वी का जाप करने से क्या कोई फसल हो जाएगी? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाइयों जागो। आपको जगाने के लिए पारसी संत गुरुजन कितना प्रयत्न कर रहे हैं। नंगे पैरों से डोल डोल करके प्रचार किया है, नर नारियों को खूब समझाया, फिर भी लोग समझे नहीं, समझाए समझे नहीं। पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचता हूं आपको, चला स्वयंपुर जाए। मैंने कल उन भाई साहब से कहा कि भाई साहब आपने आते ही भगवान को पूछा। मैंने कहा भगवान नहीं। आपने कहा कोई मूर्ति तो होगी। मैंने कहा यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। तो किन की पूजा होती है? कि जिंदी मूर्तियों की पूजा होती है। जो पत्थरों की मूर्ति बना के रखते हैं उसकी यहाँ पूजा नहीं करते हैं। यहाँ तो जिंदे संत गुरुजन हैं, उनको बैठा के पूजा करते हैं, उनको बैठा करके भोजन कराते हैं। जैसा वो आदेश देते हैं तैसा हम चलते हैं।
वो कहते हैं नमक कम है तो नमक दे देते हैं, और मिर्ची कम है तो मिर्ची दे देते हैं। जिसकी आवश्यकता पड़े वो चीज वहां पर देते हैं। और यदि वो पत्थर की सारी मूर्ति होती तो उन्हें क्या मालूम किसमें नमक कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें मिर्च कम है, किसमें ज्यादा है। उनको तो यही नहीं पता कि ठंडी के दिनों में गर्म पानी से नहाना चाहिए कि ठंडी से। वो आप अपनी आवश्यकता वो मूर्तियां क्या बताएंगी, कभी नहीं बता सकती। तो सज्जनों, ज्ञानियों, ध्यानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज विचार करो। ये सारे मत पंथ सिद्धांतों के लिए, और ये एक औषधि रूप भरा उपदेश है सदुश्री कवि साहब का। किसी से ना दोस्ती है, न किसी से बैर है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी से छल है, न किसी से कपट है। सत्य न्याय निर्णय की बात बताई। जिंदों को तू मारता, मुर्दे पूजन जाए, कैसे अंतकरण पवित्र होए, अरे मुख दे बताए। कैसे होगा, कभी न होगा। माता पिता जिंदे भूखे मरे, पत्थर पूजन जाए, झूठा घंटा हिलाने से और कहा काम बन जाए। तेरा क्या काम बनेगा, कैसे बनेगा है? विचार कर। माता बहनों को ठगे और मन में विषय कमाए, रूप देख ललचा बता, कैसे मुक्त रहा। जग जननी जो मात है उसको तके पर है, मर्यादा को तोड़ करके और धोखे में जीवन गमाए। कैसे होगा। माता पिता ने कमाई खिलाई, मकान दिया बनवाए, सारी संपत्ति नाम करी और उनको आंख दिखाए, पूजा करता मंदिर में और झूठा घंटा बजाए। शर्म न आती बावरे काहे मूल गमाए। अरे तेरे को शर्म नहीं आती, काहे मूल गमाता है, अपने आप को क्यों भूला हुआ है? मर्यादा को तोड़ करके मुर्दे पूजन जाए, भूखे माता पिता मरे हाय हाय चिल्लाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, विचार करो। ये जब उन दोनों ने पति पत्नी ने जब मेरा उपदेश यहाँ सुना तो एकदम उस माँ के आंख में से आंसू टपक गए, उसके भी ओठ एकदम हिलने लगे। वास्तव में बात सही है, ये उपदेश तो अभी तक हमको कहीं मिला ही नहीं था। आज इस उपदेश को सुनकर के हमारा हृदय गदगद हो गया। क्या यहाँ पर सत्संग भी होता है? मैं कि हाँ होता है। जो मैं सुना रहा हूँ ये सत्संग है। यदि इसको आप समझ लोगे, अपने अंदर से उतार लोगे अपने अंदर, तो माता पिता की पूजा होगी, आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपके बच्चे आपकी पूजा करेंगे, आप भी सुखी रहोगे, उनकी करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी शांति बनी रहेगी। शाम के समय 8 बजे जहाँ घंटी लगती है, बीजक का पाठ होता है, तो संध्या पाठ होता है, उसके बाद संत भजन गाते हैं, उसके बाद गुरुजी आते हैं, आरती होती है, उपदेश होता है। यदि हो सके तो समय निकाल करके आप आना। उन्होंने कहा कि हम जरूर आएंगे। ठीक 8 बजे घंटी लगी और वो दोनों आ गए। उन्होंने सत्संग सुना, सत्संग सुन के इतने खुश हुए कि आज हमको ऐसा लगा है कि मानो हम रास्ता भूले थे तो सही रास्ता पे आ गए। संत गुरुजनों ने कहा वो तो आपका पुरुषार्थ है, आपकी समझ है, आपकी समझ में ज्ञान आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सारे संसार के लोग धोखे में मारे जा रहे हैं। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, अरे चेत जा बाबरे, क्यों काशी मथुरा जाए, जाने में कोई दोष नहीं, आने में भी ना है, पर धोखे में फंसना दोष है, इसलिए रेशम जाए। धोखे में फंस जाते हैं। काशी जाते हो कोई बात नहीं, जाइए घूम के आइए। मथुरा जाते हो जाइए घूम के आइए। घूमने फिरने में, जाने आने में, वहाँ का माहौल देखने में, वहाँ का हवा देखने में कोई दोष नहीं। घूमने जाना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते देखते अंधे बन जाते हैं, आंखों से अंधे हो जाते हैं। जिसमें जान नहीं उसको पूजने लगते हैं, कानों से बहरे हो जाते हैं। जो दुनिया में है नहीं ऐसे शब्दों को सुनकर विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल समझते ही नहीं, समझदारी गायब हो जाती है। घूमने में दोष क्या है?
अरे कोई चीज देखने में, जाने में अनुभव बढ़ता है, विचार बढ़ता है, भेद मालूम पड़ता है, वहां का क्रियाकलाप का सारा पता चलता है क्या हो रहा है। ढोंगी कितने हैं संसार में, किस प्रकार से ढोंग में फंसे हुए हैं, क्या क्या कर्म कर रहे हैं, ये सारा पता चल जाता है। तो जाने में आने में कोई दोष नहीं। पर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि लोग आते जाते फंस जाते हैं, धोखे में फंस जाते हैं, धोखे को अपने अंदर से निकाल नहीं सकते और लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। पार की संतों को कोई कोई तो नास्तिक कहने लगते हैं। अब विचार करो, नास्तिक किसे कहते हैं ये पता ही नहीं। जो धोखे में फंसावे, जो धोखे में अटकावे, जो चेतन पूजा से छुड़ावे, जड़ पूजा में फंसावे, जिन्नों के गले काटे, मांस को खावे, दूसरों को बिगाड़े और स्वयं बिगड़े, उसे नास्तिक कहते हैं। जिसने अपने उर में कभी भी सत्य को जाना ही नहीं, जिसने कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन नहीं दिया, कभी नंगे को कपड़े नहीं दिए, दूसरों को देख करके जलता रहा, दूसरों की हानि सोचता रहा, अपन स्वयं आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराता रहा। अब बताइए कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो, आप लोग विचार करो। विचार करोगे तो आपका सारा ये विकार जो भी होगा वो दूर हो जाएगा, सारी कालमा छूट जाएगी, जड़ाध्यास मिट जाएगा, विषय वासना दूर हो जाएगी, जो मन में जो कल्पना की अपने मन से वो कल्पना छूट जाएगी। आप शुद्ध रूप में अपने आप को जान जाओगे, क्योंकि अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप ये चेतन जीव है। इसके ऊपर इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कोई नहीं है। इसलिए अपने चित्त को सही करो, अपने मन को सही करो, अपने विचारों को सही करो, सही दृष्टि से देखो, किसी को गलत भाव से मन देखो। अरे त्यागना ही है तो जड़ाध्यास को त्यागो, त्यागना ही है बुरे कर्म त्यागो, त्यागना ही है नशा पत्ता त्यागो, त्यागना ही है किसी सिर काटना, मानना काटना, ये त्यागो, लड़ना झगड़ना त्यागो, ये त्याग की चीज है। पर क्या त्याग देते हो? मानवता को त्याग देते हो, चेतन पूजा को त्याग देते हो, जड़ पूजा करने लगते हो। कितनी बड़ी भूल है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को